तो ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम जो है इस सेशन में जो है डाटा इंपोर्ट करना सीखेंगे, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, है ना। तो इसमें जो डाटा है वो मार्ग में बनाए गए हैं। और डाटा की संख्या देखिए ये किस तरीके से हमारे लिए हेल्पफुल है, कैसे हमारा समय बचाता है। तो इसके लिए हम डिस्प्ले में जाएंगे, स्टेटिक्स DSS, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट और स्टेटिक्स। तो इसमें जैसा मैंने बताया आपको कि हर वाउचर टाइप में नंबर ऑफ एंट्रियाँ बहुत ज़्यादा है। जैसे मेन एंट्रियाँ जो हमारे काम की होती है वो सेल और परचेज की होती है। इसमें देखिए 2000 से ज़्यादा एंट्रियाँ पर मंथ है। ठीक है, तो अभी अपन अक्टूबर के प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अक्टूबर में देखिए डाटा नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अक्टूबर 10वां महीना होता है, तो मैंने मार के डाटा जो है एक्सपोर्ट कर लिए हैं। ये 10वां महीना ये है। ठीक है, 10वें को मैंने शॉर्टकट में 100 कर दिया था। ये देखिए डे बुक और मास्टर। तो मास्टर में जो होते हैं अकाउंट्स के नाम होते हैं, जो अकाउंट हमने खोले हैं। तो हो सकता है 10वें महीने कुछ नए अकाउंट खोले हों हमने। ठीक है, और डे बुक में जो होती है वो एंट्री आती है। ठीक है, तो ये फोल्डर को मैं अलग से कॉपी करके सी पे ही पेस्ट कर लेता हूँ मैं। ठीक है, डेस्कटॉप पे, ये डेस्कटॉप पे गया जो डाटा हमारे हैं यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं। ये 100 नंबर पे है ना, 100 के अंदर 10 है। तो 10 को अपन बाहर ले आते हैं ताकि जल्दी हो और आसानी हो अपने को करने में। ठीक है, ये मैंने हटा दिए और ये 10 नंबर को डायरेक्ट पेस्ट कर दिया। ओके, चलिए वैसे ये मैं डाटा फिर से ले आता हूँ। तो इस तरीके से अक्टूबर महीने में हमको डाटा ले आने हैं। ठीक है, अब इसमें स्टेटिक्स में आपको दो चीजें दिखती है। एक तो कौन से वाउचर में कितनी एंट्रियां हैं। दूसरा, आपको यहाँ दिखता है कि इसमें 93 ग्रुप हैं, लेजर की संख्या जो है 5750 है। ठीक है, और वाउचर टाइप जो है 24 है। तो अब लेजर गिनिएगा 5750 और 24, जब आप इंपोर्ट करेंगे तो इसमें अंतर आएगा। ठीक है, जो इंपोर्ट हो जाके मास्टर दिखाएगा कितने लेजर नए खुले होंगे, तो 5750 याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले हमको सेटिंग चेक करनी पड़ती है F12 में। जनरल सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ देखिए इंपोर्ट एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना। तो इसके सारे रास्ते खोल लीजिए इंपोर्ट करने के। यस कर दिए मैंने सारे ऑप्शन। सबसे पहले तो ये सेटिंग होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा गेटवे पे आपको यहाँ दिखाता है, ये देखिए इंपोर्ट डाटा। कह रहे हैं, तो यहाँ से आप डाटा इंपोर्ट करेंगे। अक्टूबर महीना याद रखिएगा, और 5700 कितना था, 5750। तो इंपोर्ट में देखिए पहले मास्टर आने हैं, क्योंकि अगर नए मास्टर खुले होंगे और इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उसकी एंट्री भी नहीं आएगी। आप समझ रहे हैं, बेस पकड़िए आप। तो अक्टूबर माह के दौरान अगर कोई नया लेजर खुला होगा, नए मास्टर खुले होंगे, और आप मास्टर इंपोर्ट नहीं करेंगे वहां से और सीधा एंट्री इंटर करेंगे, तो एंट्री को मास्टर मिलेगा ही नहीं, तो एंट्री इंपोर्ट कैसे करेगा वो? ठीक है, तो सबसे पहले हम मास्टर इंपोर्ट करेंगे। अब यहाँ पर हम लोकेशन देंगे इसकी, है ना, कि कहाँ से अपने को उठाना है। तो जो मैंने यहाँ पर रखा है ये देखिए 10वें महीने के डाटा है, ये मैंने पाथ को कॉपी कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर Ctrl Alt V से पेस्ट कर दिया। ठीक है, क्लियर है। अब इसको ऑब्लिक करके मैं, ये देखिए अब इसका फॉर्मेट देखिए, देखिए XML डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने मास्टर डॉट XML करूंगा, इसको नाम दूंगा कि मेरे को इसमें से दोनों में से क्या उठाना है। तो ऑब्लिक करके मास्टर डॉट XML। ये पाथ जो है थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ठीक है, इसको मैं छोटा करता हूँ। ये 10 नंबर को मैं ले जाता हूँ C में। यहाँ थोड़ा छोटा देगा पाथ। ये देखिए, ये कॉपी किया मैंने C10 ओनली।
लंबे पाथ में कभी कभी एरर आ जाता है। ये कंट्रोल आल्ट वी किया मैंने, देखो C10 आ गया, है ना। तो ये मैंने फिर मास्टर डॉट XML दिखाया, ये किया मैंने। अब यहाँ से इग्नोर डुप्लीकेट, तो जो जो पुराने मास्टर ऑलरेडी होंगे उसको अपने को इग्नोर करना है, जो नए मास्टर है वही चाहिए हमें। तो ये मैंने उसको एंटर कर दिया, तो ये देखिए मास्टर इंपोर्ट कर रहा है, जो नए रहे होंगे और डुप्लीकेट को इग्नोर कर रहा होगा। तो ये अगर नए मास्टर होंगे तो आ गए होंगे। तो अब अपन स्टेटिक्स में जाके चेक करते हैं। DSS, देखिए 5789 हो गया। कितने थे पहले? हाँ, तो देखिए मास्टर इंपोर्ट कर दिया। 50 थे तो 29 आ गए, 79 में 29 आ गए, तो नए मास्टर आ गए। ठीक है, हाँ, वो डुप्लीकेट को इग्नोर कर दिया, नहीं तो 5750 पूरे से लेता तो हो। हाँ, अभी एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा कि यार इग्नोर डुप्लीकेट नहीं करते तो क्या दो दो मास्टर बन जाते हैं, हो सकता है 57 × 2 कर दे वो, इसी संभावना है। ठीक है, मास्टर इंपोर्ट हो गया। अब एंट्री इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर मैं इंपोर्ट में गया, ये वाउचर में थी। तो वाउचर में क्या किया मैंने, C10 तो है ही है, C10 तो है ही हमारे पास, C और 10 ये ऑलरेडी है। इसमें डे बुक डालूंगा मैं, डे बुक डॉट XML, देखिए XML दिख रहा है फॉर्मेट। XML नहीं डालेंगे तो नहीं लेगा, मालूम है। ये डे बुक डॉट XML ये लिया मैंने। अब एंट्री में थोड़ा समय लेगा क्योंकि एंट्री की संख्या बहुत ज्यादा है, देखिए इंपोर्ट कर रहा है। ठीक। अब देखिए इसमें फिर से एरर आ गया। अभी एरर क्यों आ रहा है? अब इसको अपन टेली प्राइम में ले जाते हैं। पिछली बार मैंने कंपनी से सपोर्ट लिया था तो उन्होंने करके दिया था, इस बार मैं टेली प्राइम में खुद इसको करता हूँ। ठीक है, तो डाटा को मैं टेली प्राइम में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ, ठीक है ना। तो थोड़ा रिकॉर्डिंग को पॉज करते हुए मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये टेली प्राइम में मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो ये कंपनी में गया मैं, ये सेलेक्ट कंपनी, अल्टर क्रिएट, लिस्ट ऑफ कंपनी, देखिए 12 सेल, माइग्रेशन रिक्वायर्ड लिखा है। ठीक है, तो मैं कंट्रोल आल्ट रीराइट करता हूँ, कंट्रोल आल्ट रीराइट, तो डाटा जो है इसमें कन्वर्ट होगा। ये रीराइटिंग हो रहा है। इस तरीके से कंट्रोल आल्ट से रीराइट करते हैं अपन इसको। तो अब इस तरीके से ये पूरे जो अपने डाटा हैं प्राइम में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, हाँ, अब इसमें इंपोर्ट का ऑप्शन ऊपर है, ये इसको हटाना पड़ेगा। ये एक्सपोर्ट, ये इंपोर्ट है यहाँ से, देखिए है। ये मास्टर हो गए, ये ट्रांजेक्शन हो गए, यहाँ चेंज हो गई जगह इसकी, उसमें गेटवे में थी, यहाँ चेंज हो गई, है ना। ये फर्क समझना है अपने को। ठीक है,
ये सी, वो 10 था ना, C10, हॉर्लिक्स, वाउचर, डे बुक था, डे बुक था, हाँ, डे बुक .xml है। ठीक है। अब डाटा इम्पोर्ट हो रहा है। अब यहाँ एरर नहीं आया, मतलब प्राइम में कन्वर्जन जो है वो अपना सक्सेस है। कुछ तो ऐसा लेटेस्ट फाइल जो इसमें इसको सपोर्ट करी है और ERP में सपोर्ट नहीं कर रही है। हाँ, अब फिर ERP में वापस रीराइट करना पड़ेगा। हाँ, ERP के बाद प्राइम जो है वो लेटेस्ट है टैली में। अभी डाटा कन्वर्ट हो रहा है, इम्पोर्ट हो रहा है ना। CSS। ये देखिए 24,463 हुआ डाटा, है ना। अब मंथ वाइज जाके देखते हैं, मंथ वाइज क्या स्थिति है। डिस्प्ले अकाउंट, परचेस, परचेस रजिस्टर। तो पुराने डाटा ही गायब है इसमें तो। सेल, ये अक्टूबर के कैश में आए हैं डाटा। ये नहीं नहीं, नेट से कहाँ लेंगे तो। ठीक। परचेस, परचेस सेल की डाटा, मेन से डाटा नहीं दिख रहे हैं। इसमें दिख रहे हैं डाटा, सेल रजिस्टर में डाटा नहीं है। हम्म? देखिए इसमें परचेस अकाउंट में दिख रहे हैं, परचेस रजिस्टर में डाटा नहीं दिख रहे हैं। डिस्प्ले अकाउंट, परचेस रजिस्टर, ये तो डेबिट नोट खुल जा रहा है, ये क्रेडिट नोट। तो परचेस सेल कहाँ गए। अक्टूबर में एक ही एंट्री जाना नहीं है। इसमें थोड़ा डिस्प्ले में फर्क आ रहा है, इसको वेरीफाई करते हैं। बट बेस समझ में आ गया कैसे हो रहा है। जी। नहीं, इसमें ट्रेडिंग अकाउंट में जो परचेस है उसमें आ गया डाटा, बट वहाँ परचेस रजिस्टर में डाटा नहीं दिखा रहा है। वन पेपर,
अब एक काम करता हूँ, मैं इसको वापस ईआरपी में कन्वर्ट कर लेता हूँ। हाँ, यहीं से फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है। ये डेस्कटॉप पे गए अपन। हाँ, नहीं, डाटा तो अपने कंप्यूटर पे है ना। तो मैं वापस ईआरपी में खोल रहा हूँ। नहीं, डाटा कंट्रोल आल्ट आर किया मैंने। ये वापस रीराइट। जो जो ऑप्शन है ना, सब आजमाते जाइए, जब प्रॉब्लम सॉल्विंग करते जाइए, कहीं ना कहीं रास्ता मिलेगा। ठीक है। अब देखते हैं क्या होता है। तो ये डाटा अपने कन्वर्ट हो चुके हैं वापस ईआरपी में। ठीक है। अब परचेज रजिस्टर में जाएं तो नहीं दिख रहे हैं, पुराने डाटा भी गायब दिख रहे हैं, देखिए। हैं? पुराने डाटा भी अंदर जो है क्रेडिट नोट डेबिट नोट खुल रहे हैं, देखिए। वहां भी ऐसे ही हो रहा था। है। वो सर ऐसे ही उससे बहुत सारा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डाटा आ जाते हैं, दिमाग में जाता है। वैसे अभी कल तक जी का शाम को मेरे को बोलते हैं मेल में मैं मार्ग से डाटा लाया हूँ, आपको डाउनलोड करके देता हूँ, तो चार डाउनलोड की तो पूरी खिचड़ी। अब देखिए नई चीज आ गई। जीरो हो जा रहे हैं डाटा। परचेज सेल के पूरे पुराने डाटा ही गायब हो जा रहे हैं। तो वो जो अपन ऑप्शन लिए मान लो जैसे वाला। हम्म। चलो, ये भी हमारी स्टडी है। उसको उस तरीके से करके देखते हैं फिर, है ना, बाद में।